Good morning, student. How are you? So, I am Adira Sinyalam, your science teacher, and today we are going to start a new chapter, that is our chapter 13, motion and time. ठीक है, ये वर्ड मोशन आपने पहले भी सुना होगा, जैसा कि मैं सोचता हूँ. So, क्या है मोशन? कितने टाइप की होती है? हमको क्या जरूरत पड़ती है? और व्हाट इज टाइम? इसकी यूनिट क्या होती है? इन्हीं सब रिलेटेड टर्म्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बेटा मोशन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अभी बेटा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, कुछ टाइम बाद देखो मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने बेटा क्या की, पोजीशन चेंज की और पोजीशन ए से बी तक आया और मेरे को क्या लगा, कुछ टाइम लगा, 1 या 2 सेकंड लगी होंगी कि नहीं. तो बस यही बेटा आपका मोशन है. कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, ए से बी तक गया, अपनी पोजीशन क्या की, चेंज, तो पोजीशन चेंज की तो बेटा इसमें कुछ टाइम लगेगा. क्या लगेगा? टाइम लगेगा. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मोशन. क्या बोलते हैं? मोशन. सो मोशन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ कोई भी बॉडी बेटा अपना पोजीशन चेंज करता है, वो कहलाता है मोशन. तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मोशन में. अब आपने कौन कौन सी तरीके की मोशन देखी है, जरा याद करें. ठीक है, जैसे आपने परेड देखी होगी, आर्मी की परेड, 1 2 1 2 स्कूल में भी करते हैं. ठीक है, तो ये जो परेड होती है बेटा आपकी, ये आपको मैं सिंपल लाइन से, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एकदम सीधा लाइन चलता जाता है. तो इस तरह की मोशन को बोलते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन. क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, ये मोशन का पहला टाइप. दूसरा, आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि अपने घर में देख सकते हैं, जैसे पंखा है, आपका फैन है, वो कैसे घूमता है, इस तरह से रोटेट करता है. यस और नो? वो अपनी एक्सिस पे क्या करता है, इस तरह से रोटेट करता है बेटा. यस और नो? इसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई सर्कल है, जैसे कि बेटा आपका रनिंग ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक. ठीक है, तो रेसिंग ट्रैक में एक एथलीट यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है. इसी तरह आपका फैन रोटेट करता रहता है. तो इस तरह की मोशन जिसमें बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन. उसके बाद जैसे कि आपने घड़ी, जो कि पुरानी घड़ी आती थी, उसमें पेंडुलम देखा होगा. ऐसे बड़ी घड़ी आती थी ना, उसमें टन आवाज आती थी उसमें. तो उसमें होता क्या था बेटा, एक पेंडुलम होता था. जैसे कई लोगों ने आपने देखी होगी, ये पेंडुलम सपोज करिए अभी यहाँ है. ठीक है, कुछ देर बाद ये इस तरह मूवमेंट करता हुआ कहाँ, यहाँ तक आएगा, फिर ये वापस जाएगा. इस तरह से वो क्या करता है, मोशन करता रहता है. तो ये बेटा मोशन इस तरह की, पहले इस तरफ आया, फिर यहां से किस तरफ गया, वापस अपने पाथ को रिपीट करता है. 1 2 1 2 1 2. तो इस तरह की मोशन जिसमें कि बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलेट. उसको बोलते हैं पेंडुलम मोशन. और यू कैन से बेटा ऑसिलेटरी मोशन. क्या बोल सकते हैं उसको? ऑसिलेटरी. ऑसिलेशन होता है बेटा, क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, तो ये 3 टाइप की मोशन हो गई. स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मोशन आपका सर्कल में घूमेगा. तीसरा आपका पेंडुलम मोशन, और यू कैन से ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेशंस हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं बेटा? ऑसिलेशंस. ठीक है, तो इनको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, ये 3 टाइप की बेटा आपकी मोशन हो गई. ये आपको याद रखना है. ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं. फिर चलो देखते हैं कि मोशन हो रही है, तो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये है अमित है और यहाँ पे राम है. ठीक है, अमित और राम क्या कर रहे हैं बेटा, ये दोनों यहाँ इस पोजीशन से दौड़ना स्टार्ट किए. ठीक है, ओके, ये बेटा इसका एंडिंग पॉइंट है, इसको कर लो बी. क्या है? बी. ठीक है, ये दोनों ही रेसर है, अमित और राम. तो क्या करेंगे, यहां से
स्टार्ट किया इन्होंने, कहां से, यहां से स्टार्ट किया। ये बेटा सपोज करो कितना है, ये 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर, ठीक है। ठीक, अब इस 100 मीटर की दौड़ को बेटा कौन कर रहे हैं, अमित और राम। तो अमित जो क्या करता है बेटा, इस 100 मीटर को केवल 20 सेकंड में अचीव कर लेता है। कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड, 20 सेकंड में ये दौड़ गया 100 मीटर। ये जो है आपका राम, वो बेटा और भी फास्ट निकला। राम क्या है, और भी फास्ट निकला, ठीक। वो क्या करेगा, इस पूरी रेस को बेटा कितने, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। कितने में कंप्लीट कर देता है, 10 सेकंड में। अब बेटा मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु इज द फास्टर, ठीक है, कौन इनमें दोनों में से फास्टर रेसर है, कौन इनमें ज्यादा तेज दौड़ता है। तो ऑब्वियसली आप तो देख के बता सकते हैं सर, राम इज फास्टर देन अमित। अमित से क्या है, फास्ट है, ठीक है। तो अब इस फास्टनेस को या स्लोनेस को बेटा, किसी भी चीज की फास्टनेस बतानी है या स्लोनेस बतानी है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। कौन तेजी से दौड़ रहा है, कौन किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, कौन फास्टर है का क्या मतलब है, किसकी स्पीड ज्यादा है। अब ये जो स्पीड है बेटा, क्या है, स्पीड। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। देखो हमको पता कैसे चल रहा है कौन फास्टर है, क्योंकि सर ये टाइम कम ले रहा है। देखो डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक 100 मीटर, इसकी भी 100 मीटर, इसकी भी 100, लेकिन टाइम कौन ले रहा है, ये कम ले रहा है, ये ज्यादा ले रहा है। तो इससे समझ में आया स्पीड दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो बेटा डिस्टेंस और एक टाइम। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा बहुत ही सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स इट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको बेटा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया एग्जाम का, a car covers 3200 meter distance in 40 seconds. Calculate speed. Calculate speed. आपको स्पीड बतानी है, क्या बतानी है, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आपको डिस्टेंस दे रखी है, हाँ सर 3200 मीटर। क्या टाइम दे रखा है आपको, कितना सेकंड में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में सर, सेकंड और ये मीटर। तो 0 से 0 गया, 4 से 8 बार और ये 0, 80। क्या आया, 80। लेकिन बेटा 80 के साथ देखो मीटर और सेकंड भी तो है, ऊपर क्या है मीटर और नीचे क्या है बेटा सेकंड। तो 80 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड मतलब एक सेकंड में ये बेटा 80 मीटर जाता है। तो ये जो आपने देखा मीटर पर सेकंड, ये वाकई में स्पीड की क्या होती है बेटा, यूनिट। क्या है, यूनिट। तो कोई भी यूनिट पूछेगा स्पीड की तो क्या है, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है बेटा, ठीक है। अब चलो ध्यान देते हैं, ये बेटा डिस्टेंस, आप कोई भी डिस्टेंस दो फैक्टर, दो यूनिट में ले सकते हैं। या तो बेटा डिस्टेंस आप मीटर में ले लो, किसमें ले लो, मीटर में, या बेटा आप किलोमीटर में ले लो, ठीक है। सेंटीमीटर में जनरली नहीं लेते, मीटर में या किलोमीटर में। तो उसके हिसाब से बेटा टाइम कैसे लेते हैं, देखो जब आप डिस्टेंस मीटर में लोगे तो टाइम हमेशा याद रखना किसमें लोगे, सेकंड में, किसमें लोगे, सेकंड में। और जब कभी भी बेटा डिस्टेंस किलोमीटर में लोगे तो हमेशा याद रखना टाइम किसमें लेना, आवर में, है ना, कितने घंटे हुए, ठीक है। तो इससे दो यूनिट निकल के आएगा इसके स्पीड के, कौन कौन से हैं वो, या तो मीटर पर सेकंड या फिर बेटा
एक और हो सकता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, HR है ना, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा आपका क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, यू कैन कॉल मी, कांटेक्ट मी। इतना आपको अच्छे से करना है, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।